यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रीमा स्टोरीज ऑफ वर्ल्ड में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, तो आ गई है आप सभी के लिए एक और नई मज़ेदार और जोरदार कहानी। तो कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए कहानी शुरू करते हैं। गांव की सहेली बनी अमीर बहू। ये कहानी है दो सहेलियों की, पाखी और प्रीति। दोनों ही पक्की सहेलियां थी, गांव से थी, लेकिन दोनों की दोस्ती एकदम पक्की वाली थी। दोनों ही घर की गरीब थी, उतनी अमीर नहीं थी कि झटपट सारी चीज़ें मिल जाए। हर एक छोटी से छोटी चीज़ों के लिए भी मेहनत करनी पड़ती थी। वो दोनों बचपन से ही दोस्त है। जब से छोटी सी थी चलना सीखा, बोलना सीखा, सब कुछ एक साथ में। वो दोनों अभी भी अपना हर काम एक साथ ही करती थी। खाना पीना, कहीं जाना, कुछ काम करना। और दोनों सहेलियों के पास एक एक सिलाई मशीन भी थी। दोनों को सिलाई करना भी आता था। कभी कभी किसी और के कपड़े या कोई चीज़ मिल जाए तो दोनों उसे सिलकर भी पैसे कमा लेती थी और उसे अपने घर में सामान के लिए या किसी ज़रूरी चीज़ के लिए यूज़ कर देती थी। पाखी ऐसी थी कि वो सबसे प्यार से रहती थी, ना कि अपनी सहेली बल्कि गांव वालों के साथ भी बिल्कुल प्यार से रहती थी। लेकिन प्रीति ऐसी नहीं थी। वो पाखी से तो बहुत प्यार करती थी, लेकिन बाकी लोगों के साथ जैसे कि वो थोड़ी सी सेल्फिश थी। यानी बाकी लोगों के साथ वो सिर्फ अपना सोचती थी, किसी और का कुछ नहीं। प्रीति की माँ हमेशा पाखी से चिढ़ती थी, उसे वो पसंद नहीं थी। लेकिन प्रीति अपनी माँ की नहीं सुनती थी। उसे अच्छा लगता था पाखी के साथ ही रहना। वो हमेशा अपनी माँ की बात बिल्कुल ना सुनकर एकदम अपनी सहेली के साथ ही रहती थी। दोनों सहेलियों ने स्कूल और कॉलेज दोनों साथ में पूरी की। किसी किसी तरह से दोनों बड़ी होकर अपने एक पोस्ट पर पहुंची। प्रीति को वकील बनना था और वो बन गई, और पाखी को बचपन से ही डॉक्टर बनने का सपना था। पाखी ने भी किसी तरह से अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी की और वो डॉक्टर बन गई। दोनों अपने अपने काम में लग गए, लेकिन फिर भी दोनों की दोस्ती में कोई फर्क नहीं पड़ा। दोनों सहेलियों की जोड़ी और भी मजबूत बनती गई। एक लॉयर और एक डॉक्टर, एक सच का साथ देने वाली और दूसरी लोगों की जान बचाने वाली। अभी भी दोनों एक साथ अपने अपने काम पर जाते थे और एक साथ अपने घर आते थे। बीच में हमेशा रुक जाते, घूमते फिरते, हर एक चीज़ करते जो ज़िंदगी में एंजॉय करने के लिए करना चाहिए। धीरे धीरे उनके घर की परेशानियां खत्म होने लगी थी, क्योंकि दोनों कमाने लगी थी। प्रीति की माँ को इस बात से भी प्रॉब्लम थी कि प्रीति अपनी दोस्त पाखी को कभी कभी कुछ चीज़ें खिला क्यों देती है, अपने पैसे उसके ऊपर क्यों उड़ा देती है। लेकिन प्रीति ये सब ध्यान ही नहीं देती थी। दोनों बड़े हो चुकी थी, अब दोनों के लिए रिश्ते भी आने लगे थे। पर हर जगह सिर्फ यही सोचकर रिश्ता टूट जाता था, क्योंकि लड़के वालों की डिमांड दहेज की होती थी। लेकिन लड़की वाले इतने गरीब थे कि वो इतना सारा दहेज नहीं दे सकते थे। इस बात से हमेशा उनका रिश्ता होने से पहले ही टूट जाता था। प्रीति और पाखी को फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। वो दोनों यही सोचती थी कि अगर हमारी शादी नहीं भी हुई तो क्या, हम दोनों एक दूसरे के साथ जीवन भर रहेंगे। हॉस्पिटल में पाखी का एक सीनियर था, डॉक्टर प्रमोद। वो भी कुछ दिनों पहले ही डॉक्टरी की पढ़ाई करके हॉस्पिटल में ज्वाइन हुआ था। लेकिन वो पाखी से पहले ज्वाइन हुआ, इसलिए वो पाखी का सीनियर था।
पाखी को सारी चीज़ें वही सिखाता था। सिखाते सिखाते वो कब पाखी के प्यार में पड़ गया ये उसे भी पता नहीं चला, क्योंकि वो थोड़ा खड़ूस टाइप का था। उसे ज़्यादा लोगों से बातचीत करना, ज़्यादा घूमना फिरना पसंद नहीं था। पर पता नहीं कब वो अपना दिल पाखी को दे बैठा। यहाँ हॉस्पिटल में अक्सर प्रीति आती जाती रहती थी। वो भी प्रमोद से मिली, हाय हेलो बातचीत सब कुछ हुआ। अब धीरे धीरे प्रीति प्रमोद से प्यार करने लगी थी और प्रमोद पाखी से। ये हो चुका था एक लव ट्रायंगल। लेकिन प्रमोद को ये पता नहीं था कि प्रीति उससे प्यार करती है, और पाखी को ये दोनों के बारे में कुछ पता नहीं था कि प्रमोद उससे प्यार करता है और प्रीति प्रमोद से। वो बेचारी सिर्फ अपना काम करती थी। एक दिन हॉस्पिटल की तरफ से डॉक्टर्स का गेट टुगेदर था। उसमें पाखी प्रमोद दोनों जाते हैं। वहाँ से वापस आते वक्त प्रमोद ने पाखी के लिए सरप्राइज डेट रखी थी, जिस पर वो उसे प्रपोज करने वाला था। उसी दिन प्रीति पाखी से मिलने के लिए आने वाली थी। वो जब वहाँ पर मिलने आती है उस वक्त वो ये चीज़ देख लेती है कि प्रमोद पाखी को प्रपोज कर रहा है। पाखी बहुत कंफ्यूज थी, पर वो प्रमोद को हाँ या ना क्या कहे ये सोच रही थी। वो शायद हाँ कह देती, पर उससे पहले ही वहाँ पर जाकर प्रीति ने स्विमिंग पूल में कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की। जब उसे निकाला गया और उससे पूछा गया, तब उसने यही कहा कि प्रमोद मुझसे प्यार नहीं करता और मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। मैं इसके बिना जी नहीं सकती, मैं मर जाती हूँ। ये बात सुनकर पाखी ने अपने अंदर का प्यार अंदर दबा दिया और प्रमोद को ना कह दिया और उसे समझाया कि वो पाखी से नहीं बल्कि प्रीति से शादी करे। प्रमोद इस बात के लिए बिल्कुल भी नहीं माना। कुछ दिन बीतने लगे, फिर जाकर प्रमोद को पाखी ने किसी भी तरह से मनाया कि वो उससे प्यार व्यार नहीं करती, जबकि वो भी प्यार करती थी, पर वो अपनी सहेली के लिए अपना प्यार कुर्बान कर रही थी। पाखी की बात मानकर प्रमोद ने प्रीति से शादी कर ली। प्रीति बहुत खुश हुई, लेकिन अब वो प्रमोद को हर मौके पर पाखी से दूर रखती थी, ये सोचकर कि कहीं ये उसे छीन ना ले उससे। वो ये भूल चुकी थी कि पाखी ने अपने प्यार की कुर्बानी दी है। भला उसे अगर छीनना ही होता तो वो अपने प्यार की कुर्बानी देती ही क्यों। पर उसे अब थोड़ा थोड़ा जलन भी हो रहा था। प्रीति अब पाखी से पहले जैसे घुल-मिल कर भी नहीं रहती, लेकिन यहाँ प्रमोद भी प्रीति से बिल्कुल भी पत्नी जैसा प्यार नहीं करता था। आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा कहानी का पार्ट 2। देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की कहानी। आप सभी को कहानी कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और कहानी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।